में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डे 24 क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का आगाज़ करते हैं। 8.1 के पहले क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन है। उसने कहा है कि इनको फाइंड आउट करो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। बेसिकली आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो होती है किसी भी कोऑर्डिनेट की वो एक्स एक्सिस को बिलोंग करती है और सेकंड वैल्यू उस कोऑर्डिनेट की वाई एक्सिस को बिलोंग करती है। तो आप इस हिसाब से आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। नंबर 1 में जो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ये दोनों आमने सामने चारों हैं, एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के उलट हैं। अगर आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव। अगर आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के सामने फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये अगर एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव, तो इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। तो इस हिसाब से ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है कोऑर्डिनेट्स की, इससे हम फाइंड आउट करके बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया करती हैं। अगर हम पहली वैल्यू की तरफ आए तो P दिया हुआ है -4 और 3। जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स एक्सिस को बिलोंग कर रही है और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस को बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव हैं, यानी एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और अगर दोनों ही पॉजिटिव है जैसा कि ये क्वाड्रेंट 1 में है, तो इसका मतलब ये है कि आर के जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव आ जाए तो ये जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपसे पूछा हुआ है कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल। क्या ये जो लाइन गिवन है क्वेश्चन में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के। अगर सवाल में खाली एक्स एक्सिस दिया हो तो आंसर एक्स एक्सिस से रिलेटेड निकले तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर सवाल में एक्स और वाई दोनों गिवन है तो नीदर वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल भी नहीं होगा और वाई एक्सिस के भी नहीं होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन है 2x - 1 इज इक्वल टू 3। -1 इधर माइनस का हो तो जाकर प्लस का हो गया, 4 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई है, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर x आए तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होंगी। इसी तरह अगर आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसमें x भी है y भी है तो आंसर जो है वो ये y प्लस का हो तो जाकर माइनस का हो गया तो x इज इक्वल टू -y, तो ये ना ही x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के। इसी तरह अगले सवाल में भी 2 x और y हैं, इधर भी x और इधर y, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू y जरूर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर में हमारे पास ना x आया ना y आया, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो ना ही x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। थैंक यू सो मच।